हेलो दोस्तों, वी शुड नो इट में आपका स्वागत है। ये वीडियो काफ़ी लंबे टाइम के बाद आई है क्योंकि एक ऑथेंटिकेट इन्फॉर्मेशन हमारे पास कल ही आई है नोटिस के थ्रू। उससे पहले कुछ भी कहना गलत होता है। तो अब हमारे पास 7 डेज़ बचे हैं क्योंकि बिल्कुल कन्फर्म आरपीएससी ने कर दिया है कि आपका एग्ज़ाम 4 और 5 तारीख को ही जेएलओ का होगा। जयपुर, जोधपुर, उदयपुर ये 3-4 हमें सेंटर दिए गए हैं। आपके कम्युनिकेशन एड्रेस के जो भी नियर पड़ता है वो आपको ऑटोमेटिकली सेंटर अलॉट हो जाएगा। अब 4 और 5 तारीख को जो एग्जाम है 2 पारियों में, हमेशा 2 पारियों में होता है। सुबह पहला कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, शाम को सीपीसी सीआरपीसी, नेक्स्ट डे हमारा मॉर्निंग में एविडेंस इंटरप्रिटेशन इन सब का होगा और लास्ट लैंग्वेज हिंदी एंड इंग्लिश। 2 दिन 4 पेपर। अब ऐसा है कि हमारे पास सिर्फ 7 दिन बचे हैं और अभी एग्जाम सिटी के लिए नोटिस आ चुका है कि आप अपनी एग्जाम सिटी चेक कर सकते हैं। अपने रहने का, अपने टिकट वगैरह का, टेबल का आप अरेंजमेंट कर सकते हैं। एडमिट कार्ड 3 दिन पहले यानी 2 तारीख को आपको रिलीज किए जाएंगे। हो सकता है मॉर्निंग में ही रिलीज हो जाए, जैसे आज सेंटर मॉर्निंग में 8-9 बजे मेल आ गई थी, तो एडमिट कार्ड भी 2 तारीख को सुबह आपके पास मेल आ जाए। अब कहने की बात यह है कि अब लास्ट टाइम पे 5-6 दिन में क्या किया जाए। कुछ लोग कहते हैं भैया अब लास्ट दिन में पढ़ाई से कुछ नहीं होता, इतने दिन नहीं पढ़े। तो देखिए, लास्ट टाइम की पढ़ाई बिल्कुल होती है। एक हफ्ते पहले का भी अगर थोड़ा बहुत आप भूल जाते हो ना पढ़ा हुआ, तो एक एक नंबर का कंपटीशन होने वाला है। मैं पिछली बार से एक छोटा सा कंपेरिजन बता दूं, 176 पोस्ट थी और 36,000 फॉर्म भरे गए थे। आरपीएससी की साइट पे कितने अप्लाइड हैं ये सब दिखाता है। एसएसआईडी पे आप जब जाओगे तो 36,000 अप्लाइड और 176 पोस्ट। अब 140 पोस्ट, 36 तो पोस्ट घट गई और 70,000 अप्रोक्सीमेट फॉर्म भरे गए हैं, यानी लगभग डबल। तो अप्लाइड कैंडिडेट डबल और वैकेंसी 36 कम। तो पिछली बार जो जनरल की कट ऑफ थी 152, ईडब्ल्यूएस जनरल 154, ईडब्ल्यूएस 152, ये मैं मान के चल रहा था 160, बट ये 165 जा सकती है। लेकिन एक पैटर्न में जो बदलाव आया है 5 ऑप्शन वाला, आपको 5 ऑप्शन टिक करना ही करना है अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता, यानी आपको सारे आंसर देख के ही आने वहां पे। अगर आप 5 ऑप्शन कोई आपको नहीं आता, 5 ऑप्शन नहीं भर के आए तो नेगेटिव काउंट हो जाएगी। तो पहली चीज तो ये ध्यान रखना है कि सारे हमें अटेंड करने हैं क्वेश्चन, पहली मजबूरी तो ये। दूसरी चीज कि 5 के पैटर्न के ऊपर हरियाणा एडीए ने एक एग्जाम लिया था, उसके बाद छत्तीसगढ़ ने भी एक एग्जाम कंडक्ट करवाया था। काफी डेप्थ में वो कॉन्सेप्ट में चले गए थे, यानी माइनर चेंजेस करके कॉन्सेप्ट बेसिस क्वेश्चन पूछे गए थे। तो अगर आरपीएससी भी पैटर्न को बदलती है तो कट ऑफ थोड़ा ऊपर नीचे हो सकती है, तो एग्जाम के बाद ही हम सही से कर पाएंगे। बट पिछली बार का अगर पेपर का लेवल रहता है तो 160 नहीं 165 टू 170 कट ऑफ जनरल की मैं मान के चल रहा हूँ इस बार, यानी 15 नंबर कम से कम बढ़ेगी। बाकी पेपर के बाद हम डिस्कस करेंगे। अब 6 दिन आपको क्या करना है, देखिए अगर आपने सही से पढ़ाई की है ना तो आप एक दिन में 2 से 3 मेजर एक्ट रिवाइज कर सकते हो, 2 तो कम से कम। तो 2 दिन में चारों मेजर रिवाइज कर सकते हो, एविडेंस, सीपीसी, सीआरपीसी, कॉन्स्टिट्यूशन, देन इंटरप्रिटेशन वगैरह 1 घंटा या 1.5 घंटे का है। आप प्रीवियस ईयर पेपर देखना चाहो एक बार देख लेना, बाकी आपने कर लिए होंगे, इस टाइम करने का कोई मतलब नहीं है। नहीं किए तो भी रात को आप कर सकते हो। लैंग्वेज को बार बार रिपीट कर लेना, एग्जांपल्स कोई हार्ड नजर में आ जाए तो ये जरूर कर लेना। डायरेक्ट रिवाइज करते रहो। जिसके पास लो फाइटर है, जिसके पास परीक्षा मंथन है, जितना उनको पढ़ा जाए उतना एक आधी बार रिवाइज कर लो, क्योंकि मैं मानता हूँ एक मेजर एक्ट को हम 2 से 2.5 घंटे में कर सकते हैं अगर आपने कवर किया है तो इनको 2-2 दिन का 6 दिन का जो हमारे पास टाइम है, 2 दिन में कवर, देन 1 डे में कवर, देन फिर 1 डे में कवर, और नाइट में आप जो भी प्रीवियस ईयर पेपर एक बार देखना चाहो तो वो देख सकते हो। इतना 6 दिन करना है। मैं कहता हूँ सुबह भी पढ़ के जाना, आपका 9 बजे पेपर हो, 8 बजे आप सेंटर चले जाओ, उस दिन 4 बजे उठ जाना और उस दिन के अपने पेपर रिवाइज कर जाना। सुबह कॉन्स्टिट्यूशन, लो फाइटर, परीक्षा मंथन जो भी है, प्लस उसका बेयर एक्ट अच्छे से रिवाइज कर लेना। 2-3 घंटे लगेंगे, फिर पेपर देने जाना। बीच में आपको 3 घंटे मिलेंगे, खाना जरूर खाना, लेकिन सीपीसी सीआरपीसी दोनों करना 1-1 घंटे में, है ना, या फिर एक एक्ट सुबह कर लेना। तो ये जरूर करना। रात को अपना इंटरप्रिटेशन, एविडेंस, हिंदी, इंग्लिश उन दिनों में भी पढ़ना है। 1-1 नंबर का कंपटीशन होने वाला है। तो ये थी हमारी 6 दिन की स्ट्रेटेजी। और कोई भी आपको हेल्प चाहिए प्लीज मुझे कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू।